हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग यार। वेलकम टू यू पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी वो सब्सक्राइब वगैरह सारा कुछ वो आप खुद ही कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन करते कुत्ते कोई नहीं। आप बहुत कंजूस वाक़या हुआ है, ये तो मुझे पता चल गया हुआ। तो एनीवे, मैं ये जो आज का लेक्चर है ये बड़ा ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लाहौर बोर्ड के साथ रेलेवेंट है। एक दिन पहले मैंने पेयरिंग स्कीम अपलोड की थी और आज जो है पेयरिंग स्कीम में रहते हुए आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। 24 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है, जिसमें आपके टोटल जो हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने होते हैं। इसमें से आपने 3 सेलेक्ट करने होते हैं, उसको अटैम्प्ट करना होता है। तो ये 24 मार्क्स का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का दिन ये वीडियो देख के होपफुली आप ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। इसमें मैं सारे बताऊंगा क्वेश्चंस, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। हम चैप्टर वाइज जाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो व्यूवर्स देखें, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 1 टाइटल नहीं मैं लिख रहा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो जो चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी राइट a detailed note on ionization energy। तो जब आपको डिटेल नोट लिखने के लिए कहा जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब आपको डिटेल नोट लिखने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। फिर आपने इसकी इक्वेशंस के ज़रिए, मैग्नीशियम की एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखनी होती है। उसके बाद इसके ग्रुप्स के अंदर वेरिएशंस कैसी हैं, पीरियड्स के अंदर वेरिएशंस कैसी हैं, और साथ में आपने इसके ग्राफ्स बनाने होते हैं। तो इसमें आपके 4 नंबर कवर हो जाते हैं। जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है, बेसिकली वो एक ही टॉपिक में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अब ये 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइस ये बेसिकली 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही टॉपिक में। ये बेसिकली कंपैरिजन होता है। ये 2 तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कंपैरिजन, राइट डाउन द कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप। गाइस या तो ये 1A का पूछा जाएगा, ग्रुप 1A, या फिर पूछा जाएगा ग्रुप 2A, सॉरी ग्रुप 4A, या फिर पूछा जाएगा ग्रुप 7A। लेकिन व्यूअर्स ये तीनों एक ही टाइम पे नहीं पूछे जाते, ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो जब अपने कंपैरिजन लिखना है तो उसमें आपने इन ग्रुप्स के हाइड्रोजन के साथ सिमिलैरिटीज़ भी लिखने हैं, डिफरेंसेस भी लिखने हैं। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 4 सिमिलैरिटीज़, 4 डिफरेंसेस एटलीस्ट आप लोगों ने लिखने हैं। तो अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जी जस्टिफाई। और ये इस तरह से जब पूछा जाता है तो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन with या on the top of ग्रुप 1A, या फिर ग्रुप और ग्रुप 4A, या फिर ग्रुप 7A। तो गाइज इसमें भी बेसिकली कंपैरिजन ही लिखना होता है। ऑन टॉप ऑफ द लिखने का मतलब है कि हमने सिमिलैरिटीज़ ही लिखनी है, सिर्फ हमें डिफरेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर आमतौर पे जो ट्रेंड चलता है
उसमें जो एग्जामिनर है वो बाज़ औक़ात कहता है जी नहीं इसने सिर्फ सिमिलैरिटीज़ लिखती हैं तो इसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपने सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी है, आपने डिफरेंसेस भी लिखने हैं। तो इनफैक्ट ये टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 में से पूछे जा सकते हैं। अब चैप्टर 1 की पेयरिंग होती है चैप्टर 2 के साथ, तो हम चैप्टर 2 की तरफ भी चलते हैं। तो वाइल टॉकिंग अबाउट चैप्टर 2 तो व्यूअर्स जो चैप्टर 2 होता है इसके अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट डाउन पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ we can say that beryllium। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसके 5 पॉइंट्स बनते हैं बुक में दिए हुए हैं, ये आपने कर लेने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इसके अंदर है डाउन सेल। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो क्वेश्चन कहेगा कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड working of down cell sorry down cell और साथ में डायफ्राम सेल भी हो सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन डायफ्राम, और इसको हम सेकेंडली नेल्सन सेल भी कहते हैं। गाइस ये इनफैक्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, या तो आपको डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछी जाएगी या आपको नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछी जाएगी। लेकिन गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करके भी पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने का एक और स्टाइल है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों के लिए ये क्वेश्चन अप्लाई होगा, डाउन सेल के ऊपर भी अप्लाई होगा, नेल्सन सेल के ऊपर भी अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर हम डाउन सेल की बात करें तो कहता है जी फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ सोडियम metal is extracted from fused NaCl। गाइस NaCl जो है फ्यूज फॉर्म में होता है कि हम इसको पिघला लेते हैं, NaCl इन डाउन सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का, एक तरीका ये भी है इसी क्वेश्चन के पूछे जाने का। मतलब अगर डाउन सेल की जगह पे हम नेल्सन सेल की बात कर लें तो यार अब देखना, ये व्यू से बाहर तो नहीं मैं जा रहा, व्यू में आ रहा है ना ये अब जो मैं लिख रहा हूँ, इट्स ओके। अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या है कि अब डाउन सेल है तो हाउ डाउन सेल से हम बेसिकली सोडा प्रिपेयर करते हैं, हाउ NaOH पूछ लेगा, या वो पूछ लेगा कास्टिक सोडा, या सिंपली सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl, और ब्राइन भी लिख सकता है वो। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से भी, और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। अब देखें तीसरा चैप्टर जो है उसमें से तो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही नहीं। मतलब जब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो देखें इट हैज़ नो लॉन्ग क्वेश्चन। हम ये मेंशन करते हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से नो लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा।
चलें, थैंक गॉड एक तो बचा चैप्टर हमारा। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा गाइस। चैप्टर नंबर 4 गाइस, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट हैं मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले HNO3 की प्रिपरेशन है बाय बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस, मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो आपको ये जो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हाउ नाइट्रिक एसिड, क्वेश्चन इज, चले मैं से लिखता हूँ, क्वेश्चन इज हाउ नाइट्रिक एसिड इज। अब नाइट्रिक एसिड की जगह पे बाज़ का वो जस्ट इसका फॉर्मूला HNO3 लिख देता है। इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्रियली बाय, बाज़ का तो जस्ट इतना ही लिख देता है जी, इंडस्ट्रियली, या फिर आगे लिखेगा बाय बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड है ना ये, तो इंडस्ट्रियल बाय बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस। ये आइड्स नहीं पढ़ना आपने इसको, ये डी साइलेंट है, बर्कलैंड आइड्स प्रोसेस। तो गाइस ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 4 स्टेप बनते हैं, बड़ा फिट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब इसकी जो लेंथ है, इसके जो स्टेप्स हैं, इसकी जो डायग्राम है, दैट इज़ आइडियल। तो ये इसके पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो व्यूवर्स, अब उसके बाद हम चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आगे चल के आएगा सल्फ़र और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। चैप्टर के तकरीबन मिड से आगे जाके आता है। सल्फ़र और ऑक्सीजन का कंपैरिजन पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये आ सकता है कि राइट डाउन कंपैरिजन बिटवीन सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन के दरमियान में कंपैरिजन। तो गाइस मैंने पहले भी बताया है कि जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक इसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, सिमिलैरिटीज़, और सेकेंडली इसके अंदर डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंसेस होते हैं। तो बाज़ बात ऐसा होता है कि सिमिलैरिटीज़ अलग पूछ ली जाती हैं, डिफरेंसेस अलग पूछ ले जाते हैं, या दोनों में से बाज़ बात एक चीज़ पूछ ली जाती है, या तो सिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस। तो आपने क्वेश्चन पे गौर करना है, जो पूछा जाए आपने वही लिखना है। तो इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें से जो और फर्दर क्वेश्चन आ सकता है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, मतलब H2SO4। क्वेश्चन है हाउ H2SO4, और वो लिखेगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, या बाय लिख लें, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके गाइस, तो ये आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आप इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर आप प्रोसेस में सल्फ़र बर्नर्स को लिखेंगे, फिर आप गैस प्योरीफायर के बारे में बताएंगे, फिर आप उसको कॉन्टैक्ट टावर मतलब रिएक्शन टावर के बारे में बताएंगे, और एंड पे आप उसका एब्जॉर्प्शन यूनिट के बारे में बताएंगे। तो इसके भी 4 स्टेप बनते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ेगा। अच्छा गाइस, इसके अंदर जो चौथा और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वो है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये भी बड़ा फिट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स हैं, और ये सारे के सारे रिएक्शंस आपने करने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखता, वो जस्ट इसका फार्मूला लिख देता है, इज़ या एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है? तो व्यूवर्स, ये बड़ा फिट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये आ जाए फिर तो आपकी मौजें हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आसान लॉन्ग क्वेश्चन है।
चैप्टर 4 में से ही आता है। चैप्टर 5 जो है थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी के, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, अदरवाइज़ वो बहुत गंदा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है। तो हम लिख देते हैं जी चैप्टर 5 दैट कंटेन नो लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 5 नो लॉन्ग क्वेश्चन, नो लॉन्ग क्वेश्चन। ओके गाइस, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर 6 चैप्टर नंबर 6। तो गाइस जो चैप्टर नंबर 6 है इसके अंदर पहली तो बात है स्मार्ट सिलेबस में हमारे जस्ट 2 ही टॉपिक हैं, एक 6.2 है और एक 6 है वो 5 है। 6.2 में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो बेसिकली आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल करैक्टर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। वो 5 लिखे हुए हैं बिल्कुल स्टार्ट पे, 5 पॉइंट्स हैं वो आपने करने हैं। जनरल करैक्टर्स ये आप इधर देख लो, ये पेज नंबर आपका है 100 में 6.2 टॉपिक है प्रॉपर्टीज़, जनरल करैक्टर्स या प्रॉपर्टीज़। तो देखें प्रॉपर्टीज़, ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ मतलब डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्यूअर्स ये जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने करना है पेज 100 पे। 6.2 पहला टॉपिक है। इसके अलावा इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो है पैरामैग्नेटिज्म, राइट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और पैरामैग्नेटिज्म, मतलब डिफाइन एंड एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म, और हम कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो व्यूअर्स इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो आपने सारा लिखना है, और इसके अलावा आपने इसके एंड पे एक ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ भी आप बनाएंगे। और अगर आप साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखी हैं अगर आप वो भी लिख देंगे तो वेल एंड गुड। तो व्यूअर्स उसके बाद इसका आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो व्यूअर्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो अब आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पोर्शन देखें तो वो तो क्लियर हो चुका हुआ है। ऑर्गेनिक को हम नहीं टच करेंगे, ऑर्गेनिक को हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीनवाइल आप ये क्वेश्चंस करें। अभी ऑर्गेनिक को स्किप करें तो चैप्टर 15 आता है, तो चैप्टर 15 जो है उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तो गाइज़ अभी आप ये क्वेश्चंस करें तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में विद इन फ्यू आवर्स मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा। लेकिन यार काइंडली आप कंजूस बड़े ज़्यादा हैं, आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। इनफैक्ट ये जो है ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको वायरल कर देनी चाहिए ताकि किसी ना किसी का तो फ़ायदा हो इससे। ये के हिसाब से गेस है, इसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा। सो प्रिपेयर फॉर दिस, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।